Assalamualaikum students, I am Nimsha Saher, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, let's summarize the chapter number 3 of our book, that is group 3A and group 4A elements. So students, let's get started. सबसे पहले तो students आप देख लेते हैं कि आपके group 3A और 4A elements periodic table में exist कहाँ करें. तो students जस्ट एट द स्टार्ट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम कॉन्स्टिट्यूट 3 एलिमेंट्स. देन स्टूडेंट्स आपके पास ग्रुप 4 एलिमेंट्स में कार्बन फैमिली आ जाती है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. तो ये स्टूडेंट्स आपकी हो गई कार्बन फैमिली एंड बोरॉन फैमिली, जिसको स्टूडेंट्स अब हम थॉरली डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि हमने ग्रुप 3 एलिमेंट्स में किन किन एलिमेंट्स को ज़्यादा फोकस करना है. सबसे पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और उससे रिलेटेड फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लाइकवाइज डिक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास डिक्रीज कर रही है. उसके अलावा स्टूडेंट्स डाउन द ग्रुप आपके पास एटॉमिक रेडियस और आयनिक साइज इंक्रीज कर रहा है. लाइकवाइज स्टूडेंट्स आपके पास मेल्टिंग पॉइंट्स में क्लियर डिफरेंस है कि आपके पास मेल्टिंग पॉइंट्स डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहे हैं, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास बॉइलिंग पॉइंट में इतना कोई खास फर्क नहीं, वो कांस्टेंट है. देन स्टूडेंट्स आगे अगर हम देखें मिनरल्स ऑफ बोरॉन इन देयर केमिकल फॉर्मूला पे नजर डालें तो स्टूडेंट्स आपके पास सबसे जो फेमस आपके पास जो मिनरल आ जाता है बोरॉन का वो आता है बोरेक्स और टिंकल, कॉल्मेनाइट, ऑर्थोबोरिक एसिड, जिनको हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे. देन स्टूडेंट्स आपके पास एल्यूमिनियम के जो आपके बहुत साउंड कंपाउंड्स हैं या आपके पास जो मिनरल्स हैं उनमें स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है कोरंडम, आपके पास आता है बॉक्साइट, देन स्टूडेंट्स आपके पास डायस्पोर, देन स्टूडेंट्स आपके पास गिब्साइट आ जाता है. देन स्टूडेंट्स आपका बहुत ज़्यादा जिस मिनरल का पूछा जाता है वो है स्टूडेंट्स आपके पास क्रायोलाइट. देन स्टूडेंट्स आपके पास बोरॉन पेक्यूलर क्यों है बिहेवियर के अंदर, क्योंकि ये अपने तीनों इलेक्ट्रॉन्स या तो गेन कर लेता है या तो लूज कर लेता है, यानी कि 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. उसके अलावा स्टूडेंट्स ये वाहिद नॉन मेटल है अपनी पूरी ग्रुप 3A फैमिली, यानी कि ग्रुप 3A एलिमेंट्स के अंदर इट इज़ द ओनली नॉन मेटल इन कैरेक्टर. देन स्टूडेंट्स ये अपने साथ कोई आयनिक कंपाउंड्स भी नहीं बनाता. कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था बोरेक्स को, यानी कि सोडियम टेट्राबोरेट को, जिसको स्टूडेंट्स हम 3 मुख्तलिफ तरह से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. स्टूडेंट्स इट इज़ द सॉल्ट ऑफ आपके पास जो स्टूडेंट सोडियम टेट्राबोरेट है इट इज़ बेसिकली द सॉल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड. ये स्टूडेंट्स आपके पास बनता है बाय द ट्रीटमेंट ऑफ बोरिक एसिड विद सोडा ऐश, यानी कि सोडा ऐश का मतलब है स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम कार्बोनेट के साथ आप रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास बनता है कैल्शियम बोरेट का. स्टूडेंट्स आप रिएक्शन करवाते हैं सोडा ऐश के साथ तो आपके पास बोरेक्स बनता है. टिंकल के डिपॉजिट से स्टूडेंट्स क्या होता है कि आप वाटर के अंदर मिक्स करके इवेपोरेट कराते हैं सोल्यूशन को तो आपके पास प्योर फॉर्म ऑफ बोरेक्स आ जाती है. प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स अगर देखें तो स्टूडेंट्स आपके पास ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है वाटर के अंदर, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है. हाइड्रोलिसिस हो तो स्टूडेंट्स आपके पास ये एक बेसिक सोल्यूशन बनाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स इसके मुकाबले में जो ऑर्थोबोरिक एसिड बनता है वो बहुत ही वीक एसिड है. बोरेक्स बी टेस्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस का मेजर है जो कि स्टूडेंट्स आपको आइडेंटिफाई करता है, हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करने में कि आपके पास कौन सा कलर्ड मेटल ऑक्साइड प्रेजेंट है आपके एनालिटिकल कंपाउंड के अंदर. देन स्टूडेंट्स ये एसिड से जब रिएक्ट करता है तो आपके पास ऑर्थोबोरिक एसिड और रिस्पेक्टिव सॉल्ट जनरेट करता है. एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि बोरॉन नाइट्राइड जनरेट करता है अलॉन्ग विद दैट ऑफ बोरिक एनहाइड्राइड. आयनाइज करता है वाटर के अंदर तो स्टूडेंट्स हमने अगेन डिस्कस किया था कि ये स्टूडेंट्स आपके पास बेसिक सोल्यूशन बनाता है, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयंस रिलीज करता है. देन स्टूडेंट्स यूजेस ऑफ बोरेक्स में देखा जाए तो आप इसको सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के अंदर यूज करते हैं, बोरेक्स बी टेस्ट के अंदर यूज करते हैं, मेटलर्जिकल ऑपरेशंस के अंदर यूज करते हैं. उसके अलावा स्टूडेंट्स आप इसको पोट्री ऑफ ग्लेस के अंदर भी यूज करते हैं, वॉशिंग पाउडर्स का ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है. उसके अलावा स्टूडेंट्स इससे जो बोरेट ग्लास बनता है वो बहुत ज्यादा हीट रेजिस्टेंट होता है. आगे चलते हैं स्टूडेंट्स बोरॉन के एक और कंपाउंड को डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं बोरिक एसिड. स्टूडेंट्स आपके पास 4 मेन टाइप्स ऑफ बोरिक एसिड हैं, जिनमें स्टूडेंट्स आपके पास सबसे ज्यादा प्रोनाउंस्ड ऑर्थोबोरिक एसिड है. स्टूडेंट्स ऑर्थोबोरिक एसिड आपके पास कॉल्मेनाइट से भी बनता है, देन स्टूडेंट्स आपके पास बोरेक्स से भी बनता है. स्टूडेंट्स आप कॉल्मेनाइट के सोल्यूशन के अंदर से पास आउट कराते हैं सल्फर डाइऑक्साइड तो स्टूडेंट्स आपके पास जनरेट होता है ऑर्थोबोरिक एसिड. जबकि स्टूडेंट्स आप किसी भी एसिड से जब रिएक्ट करवाते हैं बोरेक्स को तो स्टूडेंट्स आपके पास रिजल्ट में ऑर्थोबोरिक एसिड जनरेट होता है. इसकी प्रॉपर्टीज देखी जाए तो स्टूडेंट्स आपके पास ये फ्लेकी सा वाइट लस्टर सा लिक्विड है विद दैट ऑफ अ सोपी टच. ये वोलेटाइल होता है, ये इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके इथाइल बोरेट जनरेट करता है. इसको जब स्ट्रांगली हीट किया जाए स्टूडेंट्स तो ये अपने तमाम वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर लेता है इसका जो सोल्यूशन है और एट द एंड बोरिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है, आयनाइज होता है.
स्टूडेंट्स तो आपके पास ये कन्वर्ट हो जाता है मोनो बेसिक एसिड के अंदर, यानी कि स्टूडेंट्स ऐसे एसिड के अंदर जो एक प्रोटॉन रिलीज करती है इन दैट ऑफ सोल्यूशन। देन स्टूडेंट्स लिटमस टेस्ट इसका ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्टूडेंट्स ये सोडियम कार्बोनेट के साथ भी करता है, उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास बोरस के साथ भी करता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्टूडेंट्स ये आपके पास सोडियम कार्बोनेट के साथ भी करता है, उसके अलावा स्टूडेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट करता है। टाइट्रेशन में स्टूडेंट्स आप इसको टाइट्रेट नहीं कर सकते विदाउट दैट ऑफ ग्लिसरॉल। यूजेस में देखें तो एंटीसेप्टिक में इसका यूज है, आई वॉशेस के अंदर, उसके अलावा पोट्री में एज अ ग्लेज आप यूज करते हैं, इसको स्टिफनिंग ऑफ कैंडल विक्स में यूज किया जाता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि आपके पास एल्यूमिनियम रिएक्ट कैसे कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपके पास के नॉर्मल टेम्परेचर्स के ऊपर एल्यूमिनियम अपने ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग बना लेती है विच रेजिस्ट द फर्दर अटैक, विच मीन्स कि आपको टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज करना पड़ता है और आपको यूनिक प्रॉपर्टी पता चलती है एल्यूमिनियम की कि इट कैन रिएक्ट विद एयर at a time with that of oxygen as well as that of nitrogen. That is why students एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है to remove air bubbles from that of the meteorological operations, यानी कि मेटल्स के अंदर से नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन रिलीज करता है, एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोजन रिलीज करता है एक्सेप्ट दैट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, दैट इज वाई इसको नाइट्रिक एसिड को स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है या उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। देन स्टूडेंट्स आप यूजेस देखें तो ये नॉन टॉक्सिक होता है, लाइट होता है, अलॉय फॉर्मेशन में इसको यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल केबल्स के अंदर इसको यूज किया जाता है, हैवी ड्यूटी होती हैं जो, उसके अलावा स्टूडेंट्स ये अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, नॉन मैग्नेटिक होता है, इसलिए नेविगेशनल इक्विपमेंट्स के अंदर इसको यूज किया जाता है। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, थॉरली डिस्कस करते हैं कि ग्रुप 4 एलिमेंट्स के अंदर हम किन किन मेन एलिमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन और उससे रिलेटेड फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके पास ग्रुप 4A मेटल की कौन सी आती हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि हमारे पास आते हैं एलिमेंट्स जिनमें आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। स्टूडेंट्स याद रखिएगा आपके पास की कार्बन और सिलिकॉन आपके पास नॉन मेटल्स हैं, जबकि जर्मेनियम, टिन, लेड आपके पास मेटलॉइड्स और मेटल्स हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में स्टूडेंट्स आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द आउटरमोस्ट शेल। आयनाइजेशन एनर्जी स्टूडेंट्स डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है along with that of electron affinity while that of atomic and ionic sizes are being decreased down the group. Then students आप जो मिनरल्स देखते हैं सिलिकॉन के तो सबसे ज्यादा प्रोनाउंस्ड आपके पास प्योर क्ले का आता है, दैट इज केओलिन। देन स्टूडेंट्स जिरकन आपके पास जिरकोनियम सिलिकेट है, एनल साइड के अंदर स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम एल्यूमिनेट आता है। देन स्टूडेंट्स जब हम मिनरल्स को डिस्कस करते हैं कार्बन के तो उसमें स्टूडेंट्स आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट आता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट का डोलोमाइट आता है, मैग्नेसाइड के अंदर स्टूडेंट्स आपके पास मैग्नीशियम कार्बोनेट आता है। पेक्यूलर बिहेवियर क्यों है आपके पास कार्बन का और पर्टिकुलरली सिलिकॉन का, तो स्टूडेंट्स उसकी मेन रीजन ये है कि एक तो कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल्स हैं, उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि इनकी जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है वो उनको तमाम मेटल्स के साथ अपने जो बाकी के ग्रुप मेंबर्स हैं उनसे डिफरेंट करती है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है जिसको आप कैटेनेशन कहते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि कौन से ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है जिनसे हम नॉर्मली डील कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपके पास आ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि स्टूडेंट्स आपके पास पोलर है। देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि स्टूडेंट्स अगर ड्राई आई स्ट्रक्चर में हो तो स्टूडेंट्स आपके पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर दे रहा होता है और स्टूडेंट्स की आपके पास क्योंकि इसकी डाइपोल मूवमेंट जीरो होती है दैट इज वाई स्टूडेंट्स आपके पास ये नॉन पोलर है। ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन में देखते हैं स्टूडेंट्स आपके पास सबसे पहले तो सिलिका आता है। स्टूडेंट सिलिका आपके पास SiO2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास एक सिंगल सिलिकॉन इज कनेक्टेड टू दैट ऑफ 4 ऑक्सीजन एटम एंड इन टर्न ईच ऑक्सीजन एटम इज कनेक्टेड टू 2 सिलिकॉन एटम्स, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन का बॉन्ड होता है ये जरा चेंज होता है, देन स्टूडेंट्स जो रोटेशन होती है अबाउट ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड वो डिफर कर रही होती है। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्वार्ट्स एक रिफाइंड फॉर्म या प्योरीफाइड क्रिस्टलीन फॉर्म होती है सिलिका की, जो कि स्टूडेंट्स आपके पास वाइट क्रिस्टलीन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि स्टूडेंट्स इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी की वजह से डिफरेंट कलर्स इम्पार्ट कर रहे होते हैं जो कि एक दूसरे से दैट्स वाई डिफरेंट होते हैं। वाई इज देयर अ बिग डिफरेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिलिका? स्टूडेंट्स आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक मॉलिक्यूल है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो सिलिका है वो होल चंक को हम सिलिका बोलते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास सिलिका एक ऐसा मैक्रो मॉलिक्यूल है जिसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम्स एक दूसरे से कनेक्शंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स अपने एक दूसरे से इक्विवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। दैट इज वाई स्टूडेंट्स आपके पास क्योंकि सिलिकॉन और ऑक्सीजन 1:2 की रेशो में प्रेजेंट है, दैट इज वाई स्टूडेंट्स आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड को सिलिका को स्टूडेंट्स 1:2 का रेशो असाइंड है, जिसको स्टूडेंट्स आप पूरे चंक को सिलिका कहते हो। देन स्टूडेंट आगे चलते हैं, सोडियम सिलिकेट स्टूडेंट्स आपके पास सिलिकेट है, आपके पास ये सॉल्ट है सिलिसिक एसिड की। स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि इसको आप
फिलर के तौर पे यूज़ करते हैं सोप में, सोप इंडस्ट्री के अंदर इसको टेक्सटाइल में फायर प्रूफ के तौर पे, इसको फर्नीचर पॉलिश के अंदर यूज़ किया जाता है, इसको कैलिको प्रिंटिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास एल्यूमिनियम सिलिकेट्स को यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम सिलिकेट स्टूडेंट्स आपके पास केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स की वजह से बनते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो फेल्डस्पार होता है वो ब्रेक डाउन होता है केमिकली, और वो स्टूडेंट्स आपके पास क्ले, सैंड और स्टूडेंट्स आपके पास पोटेशियम कार्बोनेट जनरेट कर रहा होता है, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स आपके पास प्योर क्लेस और इम्प्योर क्लेस बनते हैं, जो उसके स्टूडेंट्स आपके पास फर्दर स्टोन वेयर्स और चाइना वेयर्स बना रहे होते हैं। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, हम ये देखते हैं कि आपके पास कैसे विट्रस सिलिका एग्जिस्ट कर रहा होता है। स्टूडेंट्स विट्रस सिलिका आपके पास प्योर सिलिका होता है, जस्ट आप क्या करते हैं उसको आप हीट करते हैं, फ्यूज करते हैं। जब स्टूडेंट्स वो अपनी लिक्विड फॉर्म में होता है आप उसको सुपर कूल कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास जो सिलिका की अरेंजमेंट है वो ज़रा डिसऑर्डर्ड या रैंडम हो जाती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर ले लेता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स वो आपके पास विट्रस सिलिका में कन्वर्ट होकर हाई ट्रांसपेरेंसी टू लाइट शो करता है, रिफ्रैक्टरी होता है, यानी कि हीट रेजिस्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट इंसुलेटर होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स तमाम एसिड से वो रेजिस्टेंट होता है एक्सेप्ट दैट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। सिलिकॉन स्टूडेंट्स देखते हैं आपके पास सिलिकॉन स्टूडेंट आपके पास कंपाउंड्स होते हैं सिलिका के, जो कि स्टूडेंट्स आपके पास एक कनेक्शंस में प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट्स मिथाइल सिलिकॉन्स आपके पास सिलिकॉन्स ऑयल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जबकि इन मिथाइल्स की जगह अगर लार्ज चेन्स हों अल्काइल ग्रुप्स की, तो स्टूडेंट्स वो आपके पास रबर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम वाटर रिपेलेंट्स के तौर पर यूज़ करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप अपने सामने सिलिकॉन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपके पास मिथाइल सिलिकॉन है तो वो ऑयल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अगर आपके पास मिथाइल से बड़ा कोई ग्रुप प्रेजेंट है या स्टूडेंट्स इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो स्टूडेंट्स वो रबर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास सिलिकॉन ऑयल लुब्रिकेंट, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो सिलिकॉन रबर है वो आपके पास वाटर रिपेलेंट सरफेसेस के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। जबकि स्टूडेंट्स आपके पास सेमीकंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जो कि स्टूडेंट्स आपके पास डिफरेंट कंडीशंस में कंडक्टर्स बन जाते हैं, यानी कि वो इंसुलेटर्स जो स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर कंडक्टिंग हो जाते हैं, उनको आप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। अ सेमीकंडक्टर इज अ सब्सटेंस दैट हैज डिफरेंट रेजिस्टेंसेस टू द पैसेजेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। तो स्टूडेंट्स इसमें जो एलिमेंट्स जिनके साथ हम डील करते हैं उनको हम कहते हैं स्टूडेंट्स सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के थ्रू स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप और एन टाइप की स्टूडेंट्स जब आप उनको मिक्स करते हैं तो स्टूडेंट्स वो आपके पास ट्रांजिस्टर्स बनाते हैं। ट्रांजिस्टर स्टूडेंट्स आपके पास ज़्यादा अच्छे कंडक्टिंग मटीरियल्स होते हैं, जिनको आप इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स आप अपने सामने भी देख सकते हैं। देन स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि आपके पास लेड कंपाउंड्स के क्या यूजेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स ओवरऑल अगर मैं यूजेस बताती चलूँ आपको, तो आप याद रखेंगे कि आप इनको पिगमेंट्स के तौर पर यूज़ करते हैं, इनको आप लेड स्टोरेज बैटरीज के अंदर यूज़ करते हैं, इनको आप फ्लिंट ग्लासेस के अंदर यूज़ करते हैं, इनको स्टूडेंट्स आप एडहेसिव्स के तौर पे यूज़ करते हैं, इनको आप स्टूडेंट्स स्टील सरफेसेस को कवर करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स लेड सबऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड, रेड लेड मीनियम या लेड डाइऑक्साइड, ये तमाम स्टूडेंट्स आपके पास लेड की डायरेक्ट ऑक्साइड्स हैं। जबकि स्टूडेंट्स आपके पास वाइट लेड बेसिक लेड कार्बोनेट कहलाता है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास लेड क्रोमेट क्रोम येलो की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर समरी। आई होप कि आपको स्टूडेंट्स एक एक बात अच्छे से समझ आई होगी, आपका जो चैप्टर है वो कवर हो गया होगा इस गो के अंदर। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। दिस इज योर ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर Rimsha Sair signing off from tutoria.pk. Inshallah, we'll see you in the next video with next chapter. Till then, take care. Allah.